हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट ट्यूटर्स जहाँ जो ट्यूशन टीचर होते हैं उनके लिए जो पीआर प्रोसेस है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमें मंडे से सैटरडे 10 के 5 के बीच में कॉल कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर आवर्स हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ओनली व्हाट्सएप, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जो स्कूल टीचर्स होते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर, जहाँ अर्ली चाइल्डहुड स्कूल टीचर्स, जहाँ सेकेंडरी स्कूल टीचर, वो कैसे अपनी जो है स्किल असेसमेंट ले सकते हैं IETSL से, जो है अपना ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं कि बहुत सारे लोगों के हैं जो आइल्स में स्कोर्स नहीं आते, उनके लिसनिंग एंड स्पीकिंग में 8 स्कोर्स नहीं आते, या राइटिंग एंड रीडिंग में 7 स्कोर्स लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जो है स्किल असेसमेंट नहीं मिलती। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि वो जो है अपनी स्किल असेसमेंट एज ए प्राइवेट ट्यूटर भी ले सकते हैं। प्राइवेट ट्यूटर में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है वेट असेस की कि आपको जो है पहले ही अपना जो है स्कोर्स प्रोवाइड करना है। जो प्राइवेट ट्यूटर की असेसमेंट होती है वो वेट असेस से होती है। अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्किल असेसमेंट लेनी होती है वेट असेस से। तो वेट असेस से आपको अपनी स्किल असेसमेंट लेने के लिए कोई भी अपने इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स नहीं देने होते, यानी कि आपको कोई भी आइल्स, पीटी, टोफल, डुओलिंगो नहीं देना होता। इसमें सीधा ही आपको असेसमेंट मिल जाती है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है। जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल टीचर होते हैं, हमने उसके लिए 4 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, हमें बहुत सारी कॉल्स आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कॉल्स थी सारी जो प्रोफाइल्स थी वो एलिजिबल नहीं होती मोस्टली इसके लिए। उसका रीज़न ये है कि जो लोग कॉल करते हैं वो बोल देते हैं कि मैं स्कूल या टीचर हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ या मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर हूँ, लेकिन साइड बाय साइड मैं ट्यूशन भी दे रही हूँ या कोचिंग दे रहा हूँ। लेकिन उनके पास क्या होता है कि अपनी प्राइवेट जो ट्यूशन है या कोचिंग सेंटर है उसके कोई प्रूफ्स नहीं होते। आपको पंजाब में या चंडीगढ़ में बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज मिल जाएंगी जो आपको बोलेंगे कि अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है वो आपकी स्किल असेसमेंट करवा देंगे। वो आपको बोलेंगे कि आप अपने एफिडेविट पे लिख के दे दो कि आप 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे हो, 3 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे हो, 1 साल से जो है ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो वो आपको जो है आपकी स्किल असेसमेंट करवा के दे देंगे या आपको पीआर करवा के दे देंगे। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके। उन्होंने जब आपको पीआर देनी है, आपके जो है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करने हैं। तो अगर हम ऑक्यूपेशन कोड की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें ऑक्यूपेशन कोड्स आ जाते हैं वो प्राइवेट ट्यूटर्स एंड टीचर्स होते हैं जो कोचिंग सेंटर रन करते हैं। इसके अलावा आर्ट्स टीचर आ जाते हैं जो कि प्राइवेट ट्यूटर ही होते हैं। इसके बाद अलावा डांस टीचर आ जाते हैं, ड्रामा टीचर आ जाते हैं, म्यूज़िक टीचर। सो ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन कोड हैं जो हम वेट असेस से अपनी असेसमेंट ले सकते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर जो ऑक्यूपेशन है वो प्राइवेट ट्यूटर एंड टीचर्स है, कोचिंग सेंटर वाला या प्राइवेट ट्यूशन वाला। तो उसमें क्या है कि उसमें असेसमेंट लेने के लिए आपको बीएड की डिग्री की होनी चाहिए और 1 साल का पोस्ट डिग्री वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन नहीं की हुई, कोई भी अदर बैचलर डिग्री की हुई है, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप अपनी वेट से स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो बीएड वालों को सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस है ये प्रॉपरली जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर आप घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जहाँ आपने अपना कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, तो आपका जो कोचिंग सेंटर है वो रजिस्टर होना चाहिए। जहाँ घर पे भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपने अपना जो है बिजनेस रजिस्टर करवाया होना चाहिए। कोई जीएसटी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए या एमएसएमई सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो अगर आप किसी के ट्यूशन सेंटर में कोचिंग दे रहे हैं तो आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आ रही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कैश में सैलरी ले रहे हैं, जहां आप फेक शो कर देंगे कि मुझे कैश में सैलरी आ रही थी तो उसमें उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे आपको एजेंट्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि कैश में सैलरी एफिडेविट पे लिख के जस्टिफाई हो जाएगी, जहाँ वो फेक एक्सपीरियंस शो कर देंगे, फेक कोचिंग सेंटर शो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाय चांस वेट असेस ये चीज़ें चेक भी नहीं करता और आपकी स्किल असेसमेंट भी दे देता है, तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जब आपकी फ़ाइल पीआर का इनविटेशन आ जाता है, तो जब आपकी फ़ाइल
पे को फाइनलाइज कर रहा है वो आपसे वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स या पे स्लिप्स या बिजनेस रजिस्ट्रेशन मांग सकता है। उसमें जो है क्या होगा कि आपका बहुत सारा लॉस होगा, जैसे कि आपने जो स्किल असेसमेंट की अपनी फ़ीस पे की हुई है, आपने कंसल्टेंट को जो अपने चार्जेस पे किए हुए हैं, इसके अलावा आपने जो अपनी वीज़ा फ़ीस पे की हुई है, आज की डेट में अराउंड 4600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है पर एप्लीकेंट वीज़ा फ़ीस है, जो उसका पार्टनर होता है उसकी हाफ़ फ़ीस होती है। तो इसमें है कि आपका बहुत सारा लॉस होगा, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, चाहे वो पे स्लिप्स है, चाहे वो आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, वो जस्टिफाई होने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, चाहे आप अपना बिजनेस बता रहे हो कोचिंग सेंटर का, चाहे आप अपनी जॉब बता रहे हो कोचिंग सेंटर में। सो गाइस, जो वेट सेस की अभी फ़ीस है, जो इसका सबसे पहला प्रोसेस है, उसकी जो फ़ीस है वो $962 है फ्रॉम ऑफशोर। अगर आप इंडिया से मान लो अपनी वेट सेस से अपनी असेसमेंट लेना चाहते हो एज ए प्राइवेट ट्यूटर, तो जो उसकी फ़ीस है ऑस्ट्रेलियन $962 है। और जो आफ्टर 10th ऑफ अगस्त ये इंक्रीज़ होने वाली है। सो इसके अलावा जब आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाती है तो उसके आगे का जो प्रोसेस होता है, आपको अपनी ईओआई लॉन्च करनी होती है 491 के लिए या 190 के लिए। जो भी स्टेट एंड टेरिटरीज में उस ऑक्यूपेशन कोड की डिमांड है या उस ऑक्यूपेशन की डिमांड है, उसमें आप अपनी ईओआई लॉन्च कर सकते हो। और उसके बाद जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो आप अपना वीज़ा लॉन्च कर सकते हो। जो टोटल प्रोसेस है वो 6 मंथ से लेके 1.5-2 साल तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स इन स्टेट्स, कि वहाँ पे आपके ऊपर कितने एप्लीकेंट्स हैं जिनके आपके ज़्यादा स्कोर्स हैं। जब हम अपनी ईओआई डालते हैं तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आप प्राइवेट ट्यूटर हो या आप टीचर भी हो लेकिन आपके आइल्स में स्कोर्स नहीं आ रहे एंड आप अपनी जो है असेसमेंट प्राइवेट ट्यूटर में करवाना चाहते हो और अपना जो है ऑस्ट्रेलिया का पीआर प्रोसेस शुरू करना चाहते हो। लेकिन एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं ऑस्ट्रेलियन DHA की, तो आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने की जो है सैलरी शो कर सकते हो, बिकॉज इतना ही जो है प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद की आपको सैलरी अकाउंट में दिखानी होगी, जहाँ आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।